इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम बम 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 मम मम हम सम सम दम दम झम झम झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नवरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पाप खंडे खंडे जय जय दे दे पच पच पचे पचे। ओम नमो हम झम झिमीं छ्वीं हम सम झम बम हयसा छम छीं छूं छै छै छौ छौ छम छा छिबीं हिरां हिरीं हिरूं हिरी हिरै ह्रू ह्रूं ह्रूं रौरा द्रम द्रीं द्रवे द्रवे नवरते भगवते श्रीमते। ठाटस्माकं समस्तभवजीवनं श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कय सिद्धार्थं सर्विघ्नवरणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेश्वराय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसादा सदर्म श्री बलार विविधरस्तु सोधर्म सुशिष्य पशिष्य वर्गाभिषिदन्तुनः। ओम विश्वोदय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरहतो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगलनाम धिया यम उच्चस्थितिं तद्वन्तु सधर्म कायसो यम उच्चस्थितिं पिच्छन्तु नः। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमद शांतिना जी कुंथना जी रैना जी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाई दिव्य तेजोमूर्ते ब्रह्मा मंडल मंडताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय शिचुताणि गुस्से उक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय सौम्यवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार जग प्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वास्पदाय त्रिलोक वसन कराय सत्य ज्ञानाय सत्यमेमणि उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म चयन कराय अजराय अभय अस्माकं शांतिधर कथा परिवारस उत्तम चंद जी जैन विधवासन वाला परिवार सागर सा परिवार संतोष कुमार जी संजय कुमार जी जैन दिवाकर परिवार सागर सा परिवारस ऋषभ कुमार जी गढ़ाकोटा वाला परिवार सागर सा परिवारस मणि जी बजाज खुरई स्वास्थ्यार्थम लता जी जैन जन्म दिवस सुअवसरे अपनी विजय जी लता जी संदीप जी टिंकल जी लावण्या जी भावेश जी गुड़गांव वाला परिवार सा परिवारस स्वर्गीय मुन्नालाल जी जैन की स्मृति में मानकी वाली श्रीमती सुनीता जी सुशीला जी सौरभ जी स्वाति जी पूर्वांश जी मानकी वाला परिवार बेगमगंज सा परिवार श्रीमान मुकेश जी जैन भोपाल सा परिवार सतीश जी जैन इंदौर सा परिवार जितने भी जन शांतिधर देख रहे हैं सुन रहे हैं अनुमोदना कर रहे हैं समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना बाते हुए व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सेवकानम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशतम भवतो। ओम नवरते भगवते विष्णु से दोष कर्म साय दिव्य तेजो मोदय नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वकामहेतु विनाशनाय सर्वोपद्रव विनाशनाय सर्वइष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रीं नमः सर्व शांति गुरु गुरु तुष्टं पुष्टं गुरु गुरु स्वाहा। इस्सुकं तिस्सु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम् अव्ययं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तथास्तु सिंहस्तु तथास्तु जय अस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु। अस्माकं समस्त भव्य जीवानां संत श्रोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के सुयोग्य शिष्य चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि भंगो श्री सुधासागर मुनीन्द्राय एवं समस्त मुनिराज्य नमः। चतुर्विध संगानाम आरोग्यार्थम तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्यैश्वर्य वृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्याउषा अनाथ विद्याय नमो रिहंताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलित्वा दीर्घ सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरूपं मनुत्वा तनुष्कीर्तिं सिद्धिं विद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तरणेश्वरदुच्चे प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधि वितरतु जगत्वा मुत्वा शान्तिधारा। संपूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशैष्टिराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा कैरोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। सुदेव्य समारी तुम दिगधारी आनंदकारी दिग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याति धारी शरणारी गिरि शांति जिनेशम नुति चक्रेशम विषि चक्रेशम चक्रेशम हरि हरि चक्रेशम हे गुणधेशम दयामिधेशम मग्रेशम। देवादिदेव महान से गणी शांतिनाथ भवन के चरणों में विश्व शांति की भावना बाते हुए प्राणे मात के कल्याण की भावना बाते हुए
सभी के 10 लक्षण महापर्व निर्विघ्न सानंद संपन्न हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम ह्रीम 3 पद के धारी साधनाथ कुतनतरेना जनेन्द्राय सहित समस्त 24 तीर्थंकरभ्यो अनर्बुद प्राप्त अर्घम निर्वपामति स्वाहा। क्षमा जहाँ मन होई अंतर बाहिर सत्तु न कोई। जब उत्तम क्षमा धर्म आता है तब ना तो अंदर शत्रु होता है ना बाहर शत्रु होता है। क्षमा को उत्तम क्षमा क्यों कहा गया? चाहते तो क्षमा भी कह देते, उत्तम साथ क्षमा के आगे उत्तम शब्द क्यों जोड़ा गया? क्षमा एक सामान्य भी हो सकती है लेकिन उत्तम क्षमा ही हमारा कल्याण कर सकती है। इसको समझेंगे कि क्षमा और उत्तम क्षमा में क्या अंतर है। हमारे राष्ट्रपिता जो भारत देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी हुए हैं। महात्मा गांधी की क्षमा कैसी थी? उनका कहना था अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर देना चाहिए। यह महात्मा गांधी की क्षमा कहती है कि अगर हमें कोई एक गाल पे मारता है तो हमें दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। लेकिन उत्तम क्षमा धर्म क्या कहता है? उत्तम क्षमा धर्म कहता है अगर हमें कोई एक गाल पे मारता है तो कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, उसको क्षमा पूर्वक सहन करना चाहिए। कैसे? क्योंकि देखो अगर हम दूसरा गाल आगे करेंगे तो सामने वाले को हम उकसाएंगे, सामने वालों को हम मारने के लिए प्रेरित करेंगे। तो यह हमारा जैन धर्म ऐसा नहीं सिखाता। यह हमारी उत्तम क्षमा हमें नहीं सिखाती कि हमें दूसरा गाल आगे करना है। उत्तम क्षमा धर्म तो हमें सिखलाता है कि हमें समता पूर्वक सहन करना है। सामने वाला जो कर रहा है उसको करने दो, लेकिन हमें तो अपनी उत्तम क्षमा को अपने अंतरंग में धारण करना है। देखो हमारे पूज्य 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान हुए हैं। कमठ ने 10 भाव तक उपसर्ग किए। पारसनाथ भगवान के ऊपर कमठ निरंतर उपसर्ग करता गया, लेकिन भगवान पारसनाथ भगवान सहन करते गए, उत्तम क्षमा को धारण करते गए। उन्होंने हमारे पारसनाथ भगवान ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, ना कोई रिएक्शन दिया। उन्होंने तो कमठ उपसर्ग करता रहा और पारसनाथ भगवान सहन करते रहे। पारसनाथ भगवान के अंदर अनंत शक्तियां थी। वह चाहते तो कमठ को भस्म भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी हमारे महान मुनिराज हुए हैं, उन्होंने उत्तम क्षमा धर्म को धारण किया है और उत्तम क्षमा धर्म को धारण करके उन्होंने अपना कल्याण किया है। उत्तम क्षमा धर्म हमें सिखलाता है कि हमें अंतरंग में भी क्षमा रखना है और वही रंग में भी क्षमा रखना है। जब हमारे अंतरंग में क्षमा आएगी, वही रंग में क्षमा आएगी, तभी हम उत्तम क्षमा धर्म को धारण कर पाएंगे। अगर कोई हमें मारने आया है तो हमें उसके दूसरा गाल आगे नहीं करना, ना कोई रिएक्शन देना है, ना कोई प्रतिक्रिया देना है। सामने वाला जो कर रहा है करने दो, हम तो उत्तम क्षमा धर्म को धारण करेंगे। जैसे हमारे पारसनाथ भगवान ने किया। कमठ जो कर रहा था 10 भाव तक करने दिया, कमठ अपना काम करता रहा और पारसनाथ भगवान अपना काम करते रहे और उन्होंने अपना कल्याण किया। मित्रों ऐसे ही धन्य जो उत्तम क्षमा धर्म को अंगीकार कर रहे हैं, उत्तम क्षमा धर्म को धारण कर रहे हैं। उत्तम क्षमा धर्म हमें सिखलाता है कि हमें हमेशा क्षमा पूर्वक रहकर अपना कल्याण करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।